अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पाकिस्तानी कुर्ती डिज़ाइन बनाई है जिसमें हमने इस तरीके से पल्स और पिंटेक्स के साथ में कॉलर तैयार किया है और इस तरीके से हमने इसका दामन में भी लेस लगाई है और ये है हमारे आस्तीन। ठीक है, तो कैसे बनाया है ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे यानी आगे वाला भाग लेंगे और बीच के निशान से हमें 4 इंच उस साइड लेना है और 4 इंच इस साइड लेना है, यानी टोटल 8 इंच का हमें निशान लगाना है। फिर ये हम लेस इस तरीके से लगाएंगे, इसीलिए हम ये निशान लगा लेंगे पहले ही। और ये हमारा सीधा साइड है कुर्ती का और हमारा लेस का सीधा साइड नीचे की साइड होगा और उल्टा ऊपर के साइड। तो अब हम लेस के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से पूरी लाइन पे हम इसे लेस लगा के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हम लास्ट में 6 इंच छोड़ेंगे क्योंकि हमें 1 इंच फोल्ड करना है और 5 इंच के गैप से हम इस पे लेस लगाएंगे। हम यहाँ पर ही सिलाई को ख़त्म करेंगे, ठीक है, और अपनी लेस कट कर लेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, इस साइड पलटेंगे और तो सीधा साइड हमारा सीधे साइड में आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर से लगाएंगे हम एक दाब सिलाई। देखिए इस तरीके से हमने अपनी सिलाई ये कंप्लीट कर ली है, इस पे दाब सिलाई लगा ली है। तो अब हम ये साइड भी इसी तरीके से लगाएंगे जैसे हमने ये लगाया था। ये देखिए दोनों हमने इसी तरीके से लगा के कंप्लीट कर ली है। तो अब यहाँ पे हम एक वाइट धागे से एक सिलाई और लगा लेंगे। तो अब हम कॉलर की पट्टी तैयार करते हैं। तो कॉलर की पट्टी तैयार करने के लिए हमने देखिए 2.5 इंच ऐसे चौड़े में ली है और लंबाई में हमने ली है 23 और ये हमारा फोल्ड कपड़ा है, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड कपड़ा है तो हमें पूरा ही लेना है अपने कॉलर के लिए। और एक ली है हमने अपने पिंटेक्स के लिए जिसकी लंबाई जिसकी चौड़ाई तो है 2.5 इंच और लंबाई है इसकी 3 मीटर के करीब, ठीक है। क्योंकि हमें पिंटेक्स इसमें थोड़ी चौड़ी चौड़ी लेनी है तो कपड़ा ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए 3 मीटर के अंदर ही हमने इसे कट किया है। इतनी लंबी हमारी पट्टी होगी, ठीक है। बाकी बचेगा तो चलेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने चौड़ी चौड़ी पिंटेक्स लगानी है एक एक पौना पौना इंच के गैप से, ठीक है। ये देखिए इसी तरीके से हमें सभी में पूरी पट्टी में हमें पिंटेक्स लगानी है। ये देखिए इसी तरीके से हम सब में लगा के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरी पट्टी में पिंटेक्स लगा ली है। ये देखिए देखें, ये हम इसमें कॉलर में यूज़ करेंगे। तो अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे इस तरीके से। कट करने के बाद ये देखिए 2 हिस्से हमारे ये हो जाएंगे। अब इसी तरीके से हमने ये देखिए दोनों साइड हमारे ऊपर होने चाहिए पिंटेक्स के, इस वजह से हम इसे कट करेंगे। तो ये हमारी 23 वाली पट्टी है कि अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखने के बाद अच्छे से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें पिंटेक्स वाला कपड़ा ज़्यादा नहीं खींचना है, नहीं तो पिंटेक्स की वजह से वो कपड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम हल्के हाथ से ही पिंटेक्स वाला कपड़ा पकड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से ज़रा भी हमें पिंटेक्स वाला नहीं खींचना है कपड़े को। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इस पर लगाएंगे दाब सिलाई। दाब सिलाई हमारी प्लेन कपड़े पे आनी चाहिए, ठीक है। पिंटेक्स वाले कपड़े पे नहीं लगाएंगे, प्लेन वाले कपड़े पे लगाएंगे। ये देखिए दोनों हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम एक बार पिंटेक्स में और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी ये पिंटेक्स जो है ना फैले नहीं, ठीक है। इस तरीके से देखिए अब बराबर ये इस कपड़े के बराबर हमारी पिंटेक्स वाली भी हो गई है। नहीं तो क्या होगा, पिंटेक्स वाली पट्टी तो बड़ी हो जाएगी और फिर फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो पहले ही हमें पिंटेक्स में सिलाई लगा लेनी है और इस तरीके से रख के अब हम इसे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हो गई ना हमारी बराबर पट्टी तैयार। तो ये दोनों साइड हमारे ऊपर ही होंगे।
इस तरीके से। अब हम इसे जॉइन कर लेंगे। बीच में से कट करने का और वापस से जॉइन करने का मतलब यही है कि हमें दोनों साइड के पिनटेक्स हमें ऊपर की साइड चाहिए। ये देखिए इस तरीके से जब हम लगाएंगे, कॉलर बनाएंगे, तो हमारी दोनों पिनटेक्स की लेयर ऊपर ही आएंगी। ये देखिए, ठीक है। तो अब हम अपने कॉलर के लिए कुर्ती का गला कट करेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और लंबाई ली है हमने 16.5 इंच। ठीक है। अब हम इसकी, ये देखिए, अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे ना, तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारी ये पट्टी कितनी चौड़ी है। तो हमारी ये पट्टी 1.5 इंच चौड़ी है। ठीक है, 1.5 इंच चौड़ी है, तो हम इसको आधा करेंगे, आधे पे मार्क करेंगे, यानी 1.25 इंच का हमारा ये आधा आएगा, तो हम उसी पे ही निशान लगाएंगे इस तरीके से। और लंबाई लेंगे हम 8 इंच पे, इस तरीके से निशान लगाएंगे, ऐसे क्रॉस में निशान लगाएंगे। तो अब हमने इसे निशान लगाने के बाद अब हम एक छोटा कैनवस का टुकड़ा लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे अपनी कुर्ती को उल्टे साइड रखेंगे और इसके लास्ट वाले कॉर्नर पे इस तरीके से हम इसे लगाएंगे। पेस्ट कर लेना है हमें। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, ताकि अगर हमारा कपड़ा हल्का हो तो इससे सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद सिलाई का मार्जिन लेंगे और इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, हमें सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और कट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी कटिंग हो गई है। तो अब हम इस तरीके से क्रॉस में एक कट और लगाएंगे। ये देखिए इतना हमें कट लगाना है। तो अब हम लेंगे 2 साइज के पल्स, जो हमने एक छोटा लिया है और एक बड़ा लिया है। अब हम अपनी, ये देखिए, पिनटेक्स में इस तरीके से लगाएंगे कि हमें पिनटेक्स की पट्टी अपने साइड पलटनी है, इस साइड में, और इसे पहले लॉक कर लेंगे अच्छे से। फिर एक पल लेंगे, तो हमने 3 बारीक लगाए हैं, तो अब हम बड़ा साइज का लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, हमें अपनी पिनटेक्स को फोल्ड करना है अपने साइड में, इस तरीके से 2 बार धागा लेके अच्छे से हम इसे लॉक करेंगे, पक्का कर लेंगे। फिर वापस से अपनी पिनटेक्स इस तरीके से पलटेंगे। पलटने के बाद अच्छे से हम इसे लॉक कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए अच्छे से लॉक करने के बाद अब हम लेंगे इसमें बारीक वाला पल। इसको भी अच्छे से हम 2 बार धागा सुई में से लेंगे। इस तरीके से लेने के बाद फिर हम वापस से अपनी पिनटेक्स को इस तरीके से पलटेंगे। हमें ये अपने साइड पलटना है। फिर लॉक करेंगे अच्छे से। एक बार लॉक करने के बाद फिर एक और पल लेंगे, हमें बारीक पल लेना है। 3 हम बारीक पल लेंगे, फिर एक बड़ा पल लेंगे। इसी तरीके से हमने इस पट्टी को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे मोती लग के तैयार हो गए हैं। तो हमारा कॉलर बन के ये तैयार हो गया है इस तरीके से। अब जो हमारा बीच का जॉइंट है और बीच का ये जो हमारा कट है, हमको इस तरीके से इसे रखना है और इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा कॉलर का लुक आएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब हम बराबर सेंटर पे सेंटर रखेंगे इस तरीके से। अब हम यहीं से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी पिनटेक्स के जो रुख है वो दोनों साइड है, तो हमें यहाँ से ही सिलाई शुरू करनी है अपनी। बस इसी तरीके से जो हमने मार्जिन छोड़ी थी, बस वही हमें उतना ही सिलना है। हमने जो मोती लगाए हैं ये आप बाद में भी लगा सकते हैं कॉलर तैयार करने के बाद, लेकिन ये हमने पहले ही लगा लिया है। ठीक है, अब देखिए जो हमने कट लगाया था, हमें वहां तक ही इसे सिलना है। ठीक है, अब वापस से हम वहीं से शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरीके से।
अब इस साइड का भी कट जहाँ तक है हमें वहीं तक ही सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ तक। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये पट्टी लगा के कंप्लीट कर ली है। तो अब हम जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस साइड में करेंगे अंदर से। ये देखिए इस तरीके से बाहर निकाल के इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और जितना हमारा गला है उतना हम इसे अच्छे से सेट करेंगे। जैसे कि गला हमारा 8 इंच है तो 8 इंच पे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से हम क्रॉस में इस तरीके से, और ये जो भी हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम इस मोती को निकाल देंगे, या तो हम उतना मोती लगाए ना पहले। ठीक है, तो इस तरीके से रख के क्रॉस में सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे एक पिन लगा लेते हैं। इस तरीके से अब हम इसको इस तरीके से पलटेंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इस कट के साथ में अच्छे से हम इसमें सीधा सीधा सिलाई लगाएंगे। ठीक है, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे। अब सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा कॉलर बन के आ जाएगा। तो अब हम इस तरीके से इसे रखेंगे, जहाँ पे हमने 8 इंच का निशान लगाया था वहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है और सीधा सीधा इस तरीके से सिलाई लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए, तो अब हम इस पे यहाँ पे लगाएंगे दाब सिलाई। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से दाब सिलाई लगाने के बाद हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमने कॉलर डिज़ाइन बना के तैयार कर लिया है। फुल पाकिस्तानी ड्रेस बन के हमारा तैयार हो गया है। इस तरीके से हमने इसकी आस्तीन भी बनाई है जिसमें हमने पिनटेक्स लगाए हैं और ये हमारा दामन है। तो ये हमारा पाकिस्तानी ड्रेस बन के तैयार हो गया है।